हेलो व्यूवर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको वीडियो में पहले ही एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये एक इतना इम्पोर्टेंट अध्याय है, इतना इम्पोर्टेंट सुख सागर है कि इसमें ज़रा भी शोर नहीं होना चाहिए। मन चित्त लगाकर एक एक शब्द को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें गूढ़ रहस्य हैं, वेदों का सार है, ब्रह्मांड का सार है। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं। नारद जी का श्री वेद व्यास को भगवत रचना का आदेश तथा अपने पूर्ण जन्म के इतिहास का वर्णन। व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने वेदों का विभाजन करके महाभारत और अन्य सहस्त्र पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप मुझे अपनी चिंता का कारण कृपा कर बतलाइए। नारद जी, आप सर्वंतर्यामी एवं तत्वज्ञानी और परम प्रवीण हैं, अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा प्रयत्न बताइए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। इतने सुंदर ग्रंथों की रचना करने पर भी ना जाने मेरे हृदय में क्यों संतोष नहीं होता है। देवर्षि नारद जी बोले, हे वेद व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत एवं अन्य सहस्त्र पुराणों में ईश्वर के गुणानुवादों का उल्लेख करके यज्ञ, तप्य, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता एवं सांसारिक प्राणियों का विस्तार सहित वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण भगवान के चरित्र, लीला, गुण तथा यश से परिपूर्ण किसी उत्तम ग्रंथ की रचना नहीं की है। अतः भगवत भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं। इसी त्रुटि के कारण आपको हृदय में संतोष नहीं हुआ। पर ब्रह्मा प्रभु की लीला करते समय अन्य ग्रंथों को पढ़ने सुनने से क्या लाभ। प्राणी को बारंबार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है, और भगवान के कथा कीर्तन में मन लग जाने पर जो आनंद मिलता है वह अविनाशी तथा नित्य होता है। जो सांसारिक मनुष्य अनेकों तरह के भय दुखों से पीड़ित हैं, वे श्री हरि कथा के सुनने तथा पढ़ने से समस्त संकटों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण एवं कीर्तन में श्री नारायण जी की लीला का विस्तार से वर्णन हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। भगवत भजन तथा कीर्तन के करने से मनुष्य संसार में रहकर इच्छित फल को प्राप्त कर लेता है और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवत चरणानुबंधों में मन लगाने से जैसा आनंद मिलता है, वैसा सुख इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चित्त को एकाग्र करके श्री नारायण जी का स्मरण एवं भजन करे। प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जगत में दुख भोगता है। वही दुख भगवत भजन करते समय कांटे के समान हृदय में चुभता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें वही कांटा फिर कष्टदायक नहीं लगता, वे माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप्य, व्रत एवं तीर्थ तो करते हैं, परंतु अपने हृदय में श्री हरि भक्ति नहीं रखते, वे कभी जन्म मरण से मुक्ति नहीं पाते, और वे अपने शुभ कर्मों से प्राप्त अविष्ट फलों से कुछ दिनों तक सुख भोगने के बाद फिर इस जगत में पुनः जन्म लेते हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, अब आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें पर ब्रह्मा परमेश्वर की समस्त लीलाओं का गुणानुवाद सहित सविस्तार उल्लेख हो, तथा जिसके पठन पाठन से मनुष्य पुण्य फलों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करने पर ही आपके हृदय को शांति एवं सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी पुनः कहने लगे, यदि आपको शंका हो तो मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेदांतिक ब्राह्मण की सेवा किया करती थी तथा वह ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता था। एक समय वर्षा ऋतु में उस ब्राह्मण के घर साधुओं की जमात आकर ठहरी। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। मैं बालक होने के कारण अपनी माता के साथ दिन रात उन साधुओं में रहता था, जिससे उनके द्वारा परमेश्वर का गुणानुवाद सुनता था तथा उन साधु लोगों के भोजन करने के पश्चात जो जूठन बचती थी उससे मैं बड़े प्रेम से खाता था। चातुर्मास व्यतीत हो जाने के बाद जब वे साधु जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की कामना करके रोने लगा। तब उन्होंने मुझ पर दया करके कहा कि हम तेरे लिए एक मंत्र देते हैं, तू उसे जपा कर।
उस मंत्र के जपने से मुझे आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। इसके पश्चात वे अपने स्थान को चले गए और उन साधुओं के कथानुसार उस मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु का स्मरण करने लगा। उस समय मंत्र के जपने का फल यह हुआ कि मुझे ज्ञान पैदा हो गया। तब मैं तपोवन में जाकर भगवत भजन का निश्चय किया, परंतु मेरी माता मेरे ऊपर अधिक प्यार करती थी, इससे वह मुझे क्षण भर भी अलग छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उसे अकेली छोड़कर कहीं नहीं जा सका। उसी समय अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई। एक दिन सायंकाल के समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गौ का दूध काढ़ने को जा रही थी, उसी समय सांप ने उसे डस लिया और वह मर गई। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। माता का देहांत हो जाने पर मैं घर से उत्तर दिशा की तरफ चल दिया और मार्ग में अनेक नदी नाले पहाड़ों को लांघता हुआ एक घोर जंगल में पहुंच गया। वहाँ बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखलाई दिए, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे मुझे डर नहीं लगा और ना ही मुझे भूख प्यास ने सताया। अब मैं एक निर्जन वन स्थल पर पहुँचा। वहाँ नदी के तट पर पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उसी के नीचे बैठकर श्री हरि का चिंतन करने लगा। उस ध्यानावस्था में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भगवान श्याम सुंदर अपने चतुर्भुज स्वरूप से हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट और कानन में कुंडल पहने घुंघराले बाल, ताप हरणी चितवन मंद मंद मुस्कान में मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और यही इच्छा होने लगी कि मैं इस मनोहर स्वरूप को सदा ही देखता रहूं। परंतु कुछ देर बाद ही जब स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया तो मेरे हृदय को बड़ा कष्ट हुआ और मैं अत्यंत विकल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तू अपने मन से चिंता को त्याग कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे हृदय में अपनी भक्ति की अधिक वृद्धि करने के लिए मैंने तुझे एक बार दर्शन दिया। अब तू दूसरे जन्म में पुनः मेरा दर्शन पावेगा तथा तू मेरे निकटतम भक्तों में रहेगा और मेरी कृपा से तुझे अपने सभी जन्मों का वृत्तांत भी याद रहेगा। सो भक्तों, आज इस अध्याय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि ये भागवत कथा बूढ़ों को सुनने की इतनी अधिक ज़रूरत नहीं है जितनी आपकी नव ब्याही हुई बहुओं को, बेटियों को है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा सारा समाज है। क्योंकि समाज में माँ की स्थिति सशक्त होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका संकल्प लिया है कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी जिससे हमारी बहू बेटियां सशक्त हों, सुख सागर से जुड़ें। अगर आपने एक बार इसे सुन लिया, जब पूरा पढ़ लिया, तो मैं आपको खुद के अनुभव बताऊंगी कि मैं कितनी शक्तिशाली हुई। सो व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।